गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन, जिसमें एटम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, है ना भाई। तो थॉम्सन का जो पूरा नाम है वह जे थॉम्सन है। क्या है? जे थॉम्सन है, ठीक है। तो थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में जो है परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। उसके अनुसार सर जे थॉम्सन के अनुसार जो परमाणु होता है वह एक दृढ़ जो है गोलाकार होता है। ये क्या होता है? दृढ़ जो है गोलाकार होता है या गोलाकार पिंड है, ठीक है। और इस पिंड के सभी स्थान पर जो है पिंड के सभी भाग जो है धनावेशित से बने हुए हैं। पूरे भाग किससे बने हुए हैं भाई? धनावेशित से बने हुए हैं। और इनके जो बीच में इस प्रकार से इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? धसे हुए हैं। इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है भाई? धसे हुए हैं। इस प्रकार से जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने अपना कार्य था भाई मॉडल प्रस्तुत किया था। अतः इन्हें इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज के बीच में उसके बीज जो है धसे हुए होते हैं, सेम उसी प्रकार का जो परमाणु होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये था जो है जो थॉम्सन नामक वैज्ञानिक का परमाणु मॉडल। लेकिन इनका बहुत सारे दोष पाए गए, इनका जो है सीमाएं पाए गए। जो सीमाएं हैं वह इस प्रकार से है ना भाई, देख लेते हैं, है ना। तो ये जो मॉडल है वह जो है इलेक्ट्रॉन जो धसे हुए हैं उनके बारे में सही तरीका से बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे धसे हैं और जो है क्यों, मतलब कितने प्रतिशत या कितने मात्रा में धसे हुए हैं, यह पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, सही तरीका से नहीं बता पाया। दूसरा इनका लिमिटेशन ये था कि ये जो परमाणु मॉडल बनाए थे, है ना भाई, इनमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है व्याख्या नहीं कर पाया। किसका भाई? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है इसके बारे में नहीं बताया है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है आगे हम पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, उन्होंने जो है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के बारे में जो है इन्होंने किसी भी प्रकार के नहीं बताया था, जानकारी नहीं दिया था। अल्फा जो कण है उनके प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, है ना भाई। तो इस प्रकार से इनका बहुत सारा जो लिमिटेशन था, जिसके कारण इस जो है मॉडल को जो है क्या कर दिया गया भाई? रद्द कर दिया गया और अमान्य कर दिया गया। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का दिया है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, है ना भाई। रदरफोर्ड का क्या है? नाभिकीय मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, है ना भाई, रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1911 में क्या किया था? एक प्रयोग किया था, है ना भाई, जिसके चलते जो परमाणु के नाभिक के बारे में उन्होंने क्या किया था भाई? अध्ययन किया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया? एक जो है पतले स्वर्ण पत्र लिया, है ना भाई। एक पतले जो है क्या बहुत महीन जो है पतले जो है स्वर्ण पत्र लिया। इस प्रकार से उनके जो परमाणु जो है समझो, है ना भाई, स्वर्ण पत्र लिया। कितने बहुत पतले, जो क्या था भाई? 100 जो है नैनो मिलीमीटर था, 100 मिलीमीटर जो है पतले, ठीक है। एक जो है सोने का जो है पन्नी लिया, उसमें उन्होंने क्या किया? अल्फा कण का बौछार किया। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने इस प्रकार उन्होंने क्या किया भाई, जो अल्फा कण है, अल्फा जो कण है उनका क्या किया भाई, अल्फा कण का उन पर जो है इस प्रकार से क्या किया भाई, बौछार किया। ठीक है, तो अल्फा कण से उन्होंने बौछार किया तो उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ जो कण है वह क्या हो जा रहा है भाई, सीधे आर पार हो जा रहा है। कुछ कण क्या हो जा रहा है, सीधे जो है आर पार हो रहा है, और कुछ कण क्या हो जा रहा है भाई, कुछ कण जो है विक्षेपित हो जा रहा है। कुछ क्या हो रहा है भाई, विक्षेपित हो जा रहा है। देखो, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, इनमें जब इस प्रकार से प्रयोग किया तब देखा कि जो कण है इसको इस प्रकार से, आप 9th क्लास में पढ़े थे, आप 9th क्लास में इस प्रकार से एक मॉडल पढ़े थे जिसमें इस प्रकार से स्वर्ण पत्र था, है ना, इसको इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं, है ना, और इसमें इस प्रकार से अल्फा कण था, अल्फा पुंज का जो बौछार किए थे यहाँ से, तो इस प्रकार से इसमें, है ना, तो इस प्रकार से इसमें जो क्या किए थे, अल्फा पुंज का जो बौछार किए थे, है ना, इस प्रकार से क्या किए थे, अल्फा कण जो है इस प्रकार से इसमें जा रहा था, और कुछ कण इससे जो है क्या हो रहा था, वापिस आ रहा था, कुछ क्या हो रहा था, टकराकर वापिस आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से था। तो इसमें देखो उन्होंने पहला कहा कि जब अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% जो कण जो क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, इस परमाणु का क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, जैसे यहाँ से आर पार हो गया है, जिसमें से सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जो पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाते हैं भाई, विक्षेपित हो जाते हैं, पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ कण जो टकराकर विक्षेपित मतलब अपने मार्ग में आ जाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि बहुत कम, लगभग 20,000, यदि अल्फा कण को हम इसमें 20,000 जब अल्फा कण को हम इस पर टकराएंगे तो जिसमें से सिर्फ एक ही कण क्या होगा भाई, वापस आता है। क्या होता है, वापस आता है। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ये तो उन्होंने प्रयोग किया, अब इस आधार पर उन्होंने क्या किया भाई, निष्कर्ष निकाला। क्या किया, निष्कर्ष निकाला, और उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश जो भाग है, इस प्रकार से जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या है भाई, खोखली है। क्या है, खोखली है, जिसके चलते जो हम किसी धातु पे जो है परमाणु पर हम क्या कर रहे हैं भाई, जब अल्फा कण को बौछार कर रहे हैं तो आर पार हो जा रहे हैं, तो बताया कि अधिकांश भाग क्या होती है, खोखली होती है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो है परमाणु के केंद्र में धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो परमाणु के जो केंद्र है, ये परमाणु का जो केंद्र है उसमें क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, ये बताया उन्होंने। ठीक, जिसमें और इसी धनावेश में टकराकर जो कण है क्या हो रहा है भाई, वापस आ जा रहा है। तीसरा उन्होंने बताया कि जो है परमाणु के ऊपर की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा है, अर्थात ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, इनका आकार की तुलना में यदि हम नाभिक है ना, इनका नाभिक का हम यदि तुलना करते हैं तो नाभिक बहुत क्या है भाई, छोटा है। किनके तुलना में भाई, ये बाहरी आवरण की तुलना में, ये बताया उन्होंने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला बताया उन्होंने कि जिसके कारण बहुत ही जो कम अल्फा कण जो है अपने मार्ग में वापस आता है ना भाई। तो सिर्फ इसमें बस धन आवेश है, जिसके कारण ही यहाँ जो टक्कर होने वाले जो प्रकाश है वह अपने मार्ग में क्या होता है, वापिस आता है। तो ये था इनका क्या भाई, इनका थ्योरी, सिद्धांत। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे रदरफोर्ड के सीमाएं के बारे में, है ना। तो इन्होंने बताया कि जो है ना, इन्होंने जैसे परमाणु, इनका जो सीमाएं है उसके बारे में देखेंगे। तो परमाणु के नाभिक को जो है सूर्य के समान तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान जो है मानना सही नहीं है ना भाई। इनके अनुसार जो है नाभिक को क्या माना था भाई, सूर्य के समान माना था, और जो बाहरी आवरण है उसको किसके समान माना था भाई, तो जो है ग्रह के समान माना था। तो ये जो है कहना उचित नहीं है, ये इनकी क्या है, सीमाएं हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि वृत्ताकार पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसका कारण त्वरण केंद्र की ओर छोटा है, और इसी कारण जो है इलेक्ट्रॉन का पथ होता है छोटे छोटे, उसमें जो है यह नाभिक से मिल जो है पाएगा, है ना भाई। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो वह किस
किसके कारण कर रहा है भाई, तो वह त्वरण के कारण करता है, लेकिन उन्होंने बताया कि नाभिक के कारण करता है, तो ये भी इनकी जो सीमाएं के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम का स्पष्ट नहीं किया गया कि इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम अर्थात उनकी जो संरचनाएं हैं मतलब उनके बारे में यह जो है सही तरीका से जो है नहीं बताया पाया है, अतः यह इनकी क्या होगा भाई सीमाएं के अंतर्गत आएगा।